जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है। भव सागर सब सुख गयो है। खबर नहीं मोहि तरनन की। फिकिर नहीं मोहि तरनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जय गुरुदेव खेवटिया सतगुरु। जय गुरुदेव खेवटिया सतगुरु। फिकिर नहीं मोहि तरनन की। मोहि लाग लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, आपको कल के सत्संग में बताया गया कि ये आत्मा तन मन रूपी पिंजड़े से कैसे निकलेगी और इस तन मन रूपी पिंजड़े में फंस गई। अब अपने घर कैसे जाएगी। आत्मा कितनी कमज़ोर हो चुकी है, निर्बल हो चुकी है। अब ये अपने आप ये आत्मा अपने घर नहीं जा सकती, भवसागर से पार नहीं हो सकती।
अब ये आत्मा अपने गुरु से कहती है कि हे मालिक, आपने तो हमें रास्ता बताया, अपने घर चलने का भेद तो बता दिया, लेकिन हम अपने घर चलें तो कैसे चलें? मेरे शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकती, मैं बैठ नहीं सकती। आत्मा संत सदगुरु से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे मालिक, अब आप ही कोई युक्ति लगाओ ताकि हमारे अंदर ताकत पैदा हो, मैं खड़ी हो जाऊं और नाम को पकड़ लूं। आत्मा गुरु से रो रो की प्रार्थना करती है कि गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही। तन में मेरे कुछ बल नाही, तन में मेरे कुछ बल नाही, मन मानत नाही, गुरु जी कैसे कि चलूं निज घर को, मन मानत नाही। बहुत दीनन से सोवत बाटी, बहुत दीनन से सोवत बाटी, केतनो चाहिल आँख खुलत नाही, कितनो चाहिल आँख खुलत नाही, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही। तन मन का ये पिजड़ा कठोर है, तन मन का ये पिजड़ा कठोर है, मैं निर्मल कुछ, मैं निर्बल कुछ सूझत नाही, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही, गुरु जी कैसे के चलूं निज घर को, मन मानत नाही। आत्मा परमात्मा से, संत सदगुरु से कहती है कि मालिक, मैं कैसे चलूं निज घर को? रास्ता तो आपने बता दिया, भेद तो आपने दे दिया, लेकिन चलूं तो कैसे चलूं? मन हमारा मानता नहीं है, मन साथ नहीं देता, मन रुकता नहीं है, और मैं इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरी आँख खुलती नहीं और मैं उठकर बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। अब बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी कृपा दया के, बिना आपके सहारे के हम चल नहीं सकते। आप हमको अपना सहारा दीजिए। तो मालिक संत सदगुरु आत्मा को समझाते हैं कि यह आत्मा, हम तुम्हें नाम की बूटी देते हैं, तुम अपना मुख खोलो, हम तुम्हारे मुख में नाम रसायन डाल देते हैं। ये बूटी है, ये जड़ी है, इसको तुम अंदर अंदर चूसो।
जब तुम नाम का रसायन का पान करोगी अंदर अंदर, तो इसके अंदर की जो ताकत है तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम्हारे अंदर ताकत मिल जाएगी। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि नाम अमल उतरे ना भाई, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरें, नाम अमल दिन बढ़त सवाई। कहते और जितना भी कोई ताकत की चीज़ खाता है वो चढ़ जाता फिर उतर जाता है। कोई भी अम्ल कोई करता है, पीता है अपने आप को आनंदित रहने के लिए, शक्ति पाने के लिए, लेकिन वो उतर जाता है, चढ़ता है, उतरता है। लेकिन ये नाम का जो अम्ल मैं तुमको पिला रहा हूँ, इसको पी ले आत्मा, और फिर यह इतना तुम्हारे अंदर ताकत पैदा करेगा कि तुम्हारी आँख भी खुल जाएगी, तुम्हारे कान भी खुल जाएंगे, तुम्हारी जबान भी खुल जाएगी, तुम्हारे अंदर ताकत पैदा हो जाएगी। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़त सवाई, और अमल का दखल नहीं है, नाम अमल रहो लवलाई। कहते और कोई अमल मत करो, ये जो मैं नाम का तुम्हें अमृत पिला रहा, इस नाम का अमल अपने अंदर तुम प्रकट कर लो। तो नाम क्या है? जो सद्गुरु ने नाम बताया परमात्मा का, कहा है कि यह आत्मा परमात्मा के नाम को अपनी जबान पर रख, उसी को रट, यही है रगड़ करना। अब जब तू परमात्मा के नाम की रगड़ करेगी तो परमात्मा के नाम से रसायन निकलेगा, रसायन निकलेगा, वो ताकत निकलेगी और तेरे अंदर चला जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि नाम रसायन जिन पिया, शीश दक्षिणा दे, अलोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम काले। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, आधी रति घट संचरे, जारी करे सब छार। कहते हैं नाम का रसायन अंदर जब प्रकट हो जाएगा, तू बलवान हो जाएगी, तू ताकतवर हो जाएगी, और इसके बाद तेरे ऊपर जो कूड़ा कचरा लदा हुआ है, तो जब तू बलवान हो जाएगी तू खड़ी हो जाएगी और झाड़ देगी। तो जो कुछ भी कूड़ा कचरा है, मैल है, जब झाड़ देगी तो सब साफ हो जाएगा। जैसे जो होती नहीं है चिड़िया, चिड़ियों के ऊपर कोई भी धूल धक्कर लगा हो, जब ये उड़ती हैं तो पंख को झाड़ देती हैं, और जब झाड़ने लगती हैं तो सारे पंख पर लगे हुए कूड़े कचड़े उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे आत्मा जब खड़ी होगी तो झाड़ देगी, ये पाप पुण्य के सारे का जो गंदे गंदे कचड़े हैं ये नीचे उतर जाएंगे, झड़ जाएंगे, अब आत्मा निर्मल हो जाएगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि नाम का जो अम्ल है इसको तो पी ले। कहीं पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर शिकारे। कहते हैं नाम का तो प्याला पी ले, यानी तू नाम का सिमरन कर। जो गुरु ने नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, तो नाम का जाप कर अपने अंदर अंदर। काम भी करते रहो, ऑफिस में बैठे रहो, दुकान करते रहो, खेती करते रहो, आए गए अतिथियों का सत्कार करते रहो, उसके साथ साथ तुम अंदर ही अंदर नाम का जाप करते रहो।
कहीं श्वास श्वास सिमरन करे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कई श्वास में यावन होए। इसी का यही मतलब है कि जब जब याद आता है तब तब तू नाम की रट लगा ले। कहीं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे, कहीं अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो जिस आत्मा को चलने की तैयारी करती है, जो आत्मा सोचती है अपने घर हम चलेंगे, तो जब सदगुरु से नाम दीक्षा देते हैं, नाम बताते हैं, तो नाम का जाप करती है और ये जानती है कि नाम के प्रताप से ही जो कुछ भी उसको हासिल होगा, नाम के प्रताप से ही हासिल होगा। तो नाम का वह लगन से जाप करती है, रगड़ करती है, तो नाम से सब कुछ प्रकट हो जाता है। नाम से अंदर बाहर सारी चीज़ें उजाली में आ जाती हैं, सब कुछ अंदर और बाहर दोनों तरफ उसको मिल जाता है जब वो नाम का जाप करती है। कि नाम जपत कन्या भली, साकत भला न पूत, छेरी की गलगल थना, तामे दूध न मूत। कहते नाम जपती है कन्या तो अच्छी है, उत्तम है। क्यों कि ये नैहर का भी उद्धार कर देगी और सास का भी, ससुराल का भी उद्धार कर देगी, क्योंकि वहाँ पर भी जाएगी, वहाँ भी लोगों को बदल देगी, और यहाँ रहेगी तो यहाँ भी लोगों को बदल देगी। तो दोनों कुल को वह जो है सफल कर देगी, इसलिए कन्या बहुत उत्तम है। महात्मा ये समझाते हैं। और जो पुत्र है, यदि वह नाम का जाप नहीं करता, नाम का भजन नहीं करता, तो वह उसी तरीके के है जैसे छेगड़ी के अंदर, बकरी के अंदर उसके गले में गलथना हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता। वैसे ही वह पुत्र नालायक है, न इसी कुल का उद्धार कर पाता, न और कुल का उद्धार कर पाता। अपना भी नहीं कर पाता तो औरों का क्या करेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि नाम जपत दरिद्री भली, टूटी घर की छानी, और कंचन मंदिर जारी दी, और ना जान जे घर ना ही नाम। कहते नाम जपता है जी, यदि वो दरिद्र है, गरीब है, तो भी बहुत अच्छा है, भले उसको वह टूटी झोपड़ी में रहता हो। सोने जैसा महल अटारी किस काम का, जिसमें रहने वाले के अंदर नाम न हो, जो नाम न प्राप्त किया हो, तो एक दिन वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं। इसलिए नाम जब सद्गुरु दे देते हैं तो नाम की कमाई करनी चाहिए, और नाम की कमाई करके इस जीवात्मा का उद्धार करना चाहिए, इस जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए। नाम वो बहुत बड़ी चीज़ है, बिना नाम को पकड़े यह जीवात्मा अपने घर वापस नहीं जाएगी। ये पहला पड़ाव है नाम का। आत्मा को अपने घर चलने का पहला पड़ाव है नाम, यानी सिमरन का। सिमरन के द्वारा आत्मा के फैले हुए जो ख्याल हैं वो बाहर संसार से सिमट करके वो जो है पैर के तलुए पर आते हैं, फिर पैर के तलुओं से सिमट करके फिर जो है एक गुदा चक्र पे आते हैं, फिर वहाँ से सिमटते हैं इंद्रिय चक्र पे आते हैं, फिर वहाँ से सिमटा होता नाभि चक्र पर आते हैं, फिर वहाँ से सिमटा होता है तो हृदय चक्र पर आते हैं, वहाँ से सिमटा होता है तो कंठ चक्र पे आते हैं, फिर वहाँ से सिमटा होता है तो तीसरे तिल पे। यहाँ तक काम ये सिमरन का होता है, यानी पैर के तलवे से लेकर के दोनों आँखों के मध्य भाग तक आना, यह सिमरन के द्वारा शिष्य का ये अपना काम होता है। फिर दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर मंजिल दर मंजिल ऊपर तक ले जाना, यह गुरु का अपना काम होता है। इसलिए सिमरन परमार्थ की कुंजी है। सिमरन परमार्थ की कुंजी यानी पहली सीढ़ी है। गुरु की सेवा करके, कहें गुरु की सेवा करो, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ,
अब आओ तुम इस ढंग में, यानी गुरु की सेवा करके गुरु को रिझा लो, खुश कर लो, और गुरु तुम्हें रास्ता बता दे, नाम बता दे। तब तुम नाम का सिमरन करते चलो, नाम का सिमरन करते चलो, और नाम का जैसे जैसे सिमरन करोगे अंदर आत्मा बलवान हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। और नाम का सिमरन करते करते आत्मा के फैले हुए सारे ख्याल सिमट कर धीरे 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 दोनों आँखों के मध्य भाग तक आ जाएंगे। यहीं तक नाम का सिमरन चलता है। ये जो सद्गुरु नाम देते हैं इसका सिमरन यहीं तक चलता है, यानी ये जाप यहीं तक चलता है, ये सिमरन यहीं तक चलता है, इसके ऊपर सिमरन ये नहीं चलता। ये जाप का सिमरन यहीं तक चलता है, उसके बाद उधर अजपा जाप चालू हो जाता है। कहीं अजपा सुमिरन घट विषे दीन्हा सिरजनहार, ताही से मन लगी रहा कहत कबीर विचार। अब अजपा सिमरन यानी अपने आप सिमरन हो रहा जो अंदर में, अब आत्मा उसको सुनती है, आत्मा उस सिमरन को सुनती है। मालिक उस नाम का जाप करते हैं और आत्मा उस नाम को सुनती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब नाम का सिमरन ये आत्मा करती है, सुनती है, तो उधर अजपा जाप चालू हो जाता। तो अजपा जाप का वो सुनते 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 ये आत्मा अब जो है वो अजपा जाप अनाहत में परिणित हो जाता है, यानी अब बाजा गाजा के रूप में वो बदल जाता है। अब अजपा जाप बंद हो जाता है, अब जो है अब बाजा शुरू हो जाता है, कई तरह के बाजे बजने लगते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं इधर जाप का सिमरन हुआ, फिर जो है अजपा जाप का सिमरन चालू हुआ, फिर इसके बाद अनाहत का सिमरन चालू हो जाता है। तो अनाहत का जब सिमरन चालू हो जाता है तो हर तरह के बाजे गाजे बजने लगते हैं। और उसमें जब आत्मा छांट लेती है अपने घर ले जाने वाला जो बाजा है, जो आवाज़ है, उसको जब पकड़ लेती है तो अनाहत भी मर जाता है, यानी अनाहत का सिमरन भी बंद हो जाता है। अब शब्द में आत्मा, यानी वो आवाज़ उस शब्द में आत्मा जो है चली जाती है। कहीं जाप मरे अजपा मरे अनाहत हूँ मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताको काल न का। अब जो ले जाने वाला जो शब्द है, नाम है, अब आत्मा उसी को पकड़ लेती है, उसमें समा जाती है और अपने घर चल जाती है, अपने घर पहुंच जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, यही आत्मा का सफ़र है। आत्मा ऐसे ऐसे अपने सफ़र को तय करती है, और रास्ते में क्या क्या पड़ाव हैं उस पड़ाव को सद्गुरु दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। आत्मा अपने घर चलने की तैयारी करती है। इस तरीके से आत्मा अपने घर धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल पहुंचने की कोशिश करती है। तो ये सब काम गुरु के हाथ में होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भजन करो और सत्संग बराबर सुना करो। जब आप सत्संग सुनोगे तभी कुछ समझ में आएगा। अब अगला सत्संग कल मिलेगा। जय गुरुदेव।